लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में कुल 22 एजेंडे पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया, जिनमें आरक्षण व्यवस्था भी प्रमुख विषय रहा। उन्होंने कहा कि हमने आरक्षण प्रक्रिया में चीजों को तार्किक और सुव्यवस्थित बनाने की कोशिश की है। कैबिनेट ने एक पारदर्शी और न्याय संगत प्रणाली अपनाने का प्रयास किया है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से आरक्षण से जुड़े प्रावधान अधिक स्पष्ट, सुगम और निष्पक्ष होंगे। कैबिनेट में 22 एजेंडा के आइटम थे ना। अब बहुत चीजों पे बातें हुई। द्वारका में नया कश्मीर हाउस बने, उस पे R&D डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर्स की प्रपोजल, उस पे बात हुई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को किस तरह हम नए सिरे से उनको जिंदा कर सकते हैं, उसके लिए दो तीन एजेंडा आइटम थे। बहुत सी बातें थी। एक आइटम जो है वो रिजर्वेशन को लेके भी था। अब कैबिनेट मीटिंग की मिनट्स साइन करने और उन्हें ऑनरेबल LG साहब के पास भेजने से पहले मैं उन पे यहाँ तबसरा करूँ, गलत होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कोशिश की गई है, जिस तरह हमने लोगों के साथ वादा किया है कि हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करें। कोशिश ये भी की गई है कि कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। हमने वक्त इतना लगाया क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसके साथ सियासत करना बहुत आसान है, और आपने देखा भी है। जो लोग कल तक हमें ताने दे रहे थे कि आप लोगों ने रिजर्वेशन पे कुछ नहीं किया, आज हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम एहतजाज शुरू करेंगे। कैबिनेट ने अपने तरफ से कोशिश की है कि एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर प्रोसेस जो है हम अडॉप्ट करें। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राज्य स्तरीय विश्व दिव्यांग दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं, सहायता कार्यक्रमों और नई तरह की जानकारी प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि दिव्यांगजन समाज की अमूल्य शक्ति है और राज्य सरकार उनके समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता के अवसर सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 8 लाख के आसपास दिव्यांगजनों को मात्र पेंशन मिलती थी, और वह भी 300 रुपये महीना, और उसमें भी बहुत सारी जगह बाबू लोग कट भी मांगते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन की राशि को 8 लाख से बढ़ा के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को आज हम पेंशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। राशि 300 से बढ़ा करके 1000 रुपया भी कर दिया गया है, और राशि सीधे उसके खाते में जा रही है। दिव्यांगजन के अकाउंट में पैसा जाता है, कोई कट नहीं, इसमें किसी प्रकार की कोई घूसखोरी भी नहीं है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। दिव्यांगजनों के लिए अच्छे संस्थान खड़े हों, इसके लिए अलग अलग स्थानों पर उस प्रकार के केंद्र स्थापित किए गए। दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। अब याद करिए, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, ब्लाइंड स्टिक, हियर एड, ये सब मिलना पहले बहुत कठिन होता था। 2014 के बाद LM को, कानपुर को प्रेरित करके GDRC को और तेजी के साथ प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने जापान दौरे के दूसरे दिन टोक्यो में आयोजित इन्वेस्ट पंजाब रोड शो में हिस्सा लिया।
इस कार्यक्रम में करीब 250 जापानी कंपनियों ने भाग लिया और पंजाब में निवेश को लेकर गहरी रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री ने उपस्थित उद्योग प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि पंजाब सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। रोड शो को पंजाब में निवेश के नए अवसरों को प्रस्तुत करने और वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई दिल्ली में आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हैदराबाद में होने वाले तेलंगाना राइजिंग 2047 ग्लोबल समिट के लिए प्रधानमंत्री को औपचारिक रूप से आमंत्रित करना रहा। मुख्यमंत्री के साथ उनके डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क भी मौजूद थे। इस ग्लोबल समिट को तेलंगाना सरकार अपने दीर्घकालिक विकास विजन 2047 तक राज्य को आर्थिक, तकनीकी और वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने से जोड़कर देख रही है। सरकार का कहना है कि यह आयोजन निवेश, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए एक बड़ा मंच होगा। नासिक महानगर पालिका के एनएमसी क्लीन गोदावरी बॉन्ड्स को आज राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में औपचारिक रूप से लिस्ट किया गया। लिस्टिंग समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाग लिया और परंपरागत घंटा नाद कर बॉन्ड्स की ट्रेडिंग की शुरुआत की गई। इस कदम को नासिक में स्वच्छता और नदी पुनर्जीवन परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय पहल माना जा रहा है। फडणवीस ने कहा कि क्लीन गोदावरी बॉन्ड से शहर में बुनियादी सुविधाओं और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। समारोह में नगर निगम के अधिकारी, एनएसई प्रतिनिधि और कई निवेशक मौजूद रहे। काठगोदाम नैनीताल में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष 10 वीर शहीदों के स्मारक निर्माण को मंजूरी दे चुकी है। उन्होंने बताया कि अब तक 28 परिजनों को सरकारी सेवाओं में स्थान दिया गया है, जिससे शहीद परिवारों को स्थायी सहारा मिल सके। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया जा रहा है और देश रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इस वर्ष भी हमने 10 वीर बलिदानियों की स्थिति में स्मारक बनाने की स्वीकृति प्रदान हमने करी है। शहीद परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजन करने की भी हमने शुरुआत की है, जिसके बारे में अभी गणेश जोशी जी ने बताया कि 28 लोग अभी तक इस जो हमने प्रावधान किया, इस प्रावधान के अंतर्गत 28 लोगों को अभी तक सरकारी सेवाओं में समायोजित किया गया है। ये सभी हमारे जितने भी कदम हैं, ये हमारे सैनिकों के प्रति हमारा सम्मान है और हमारा ये समर्पण का प्रतीक भी है कि हमारे लिए सेना और अर्धसैनिक बल क्या मायने रखते हैं, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार हमारी सरकार जो सेवारत सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके आश्रितों के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी। साथियों, आज मुझे ये देखकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ हमारी सेना को आज अत्याधुनिक संसाधनों से भी युक्त किया जा रहा है। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।